भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती का जीवन परिचय। भानगढ़ का नाम आते ही राजसी वैभव, ऐतिहासिक कथाएं और रहस्यमयी घटनाएं हमारे मन में उभरने लगती हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपनी खूबसूरती और डरावनी कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस किले का इतिहास जितना भव्य है, उतना ही इसका रहस्य भी गहराई लिए हुए है। भानगढ़ की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण किरदार है राजकुमारी रत्नावती का। राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ के राजा चतर सिंह की पुत्री थी। कहा जाता है कि राजकुमारी न केवल अद्वितीय सुंदरता की धनी थी, बल्कि वे बुद्धिमान और कुशल भी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों में भी थी। रत्नावती का जन्म एक ऐसे राजमहल में हुआ था, जहां वैभव और शक्ति का बोलबाला था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की तुलना अक्सर अप्सराओं से की जाती थी। उनकी आंखें गहरी, मुस्कान मोहक और व्यक्तित्व राजसी था। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। यही कारण था कि कई राजा और राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। भानगढ़ के इतिहास में सबसे चर्चित और दुखद प्रसंग तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी है। कहा जाता है कि सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया था। तांत्रिक काला जादू जानता था और उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक चाल चली। राजकुमारी जब अपने दासियों के साथ इत्र, सुगंधित तेल खरीदने बाजार गईं, तो तांत्रिक ने इत्र की शीशी में जादुई मंत्र फूंक दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसकी गिरफ्त में आ जाएं। लेकिन राजकुमारी ने तांत्रिक की चालाकी भांप ली और इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। शीशी टूटते ही पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ और राजकुमारी रत्नावती को श्राप दिया कि पूरा राजमहल और उसकी प्रजा विनाश को प्राप्त होगी। तांत्रिक के श्राप के बाद भानगढ़ पर कई आपदाएं आईं। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान भानगढ़ का पूरा राज्य नष्ट हो गया। राजकुमारी रत्नावती का भी अंत दुखद हुआ। कुछ कथाएं कहती हैं कि राजकुमारी का किले में ही निधन हो गया, जबकि कुछ मान्यताएं कहती हैं कि वे किसी युद्ध में मारी गई। भानगढ़ किले को भारत का सबसे डरावना किला कहा जाता है। लोगों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी किले में भटकती है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले में किसी महिला की परछाई देखी है या किसी के सिसकने की आवाजें सुनी हैं। भानगढ़ का किला आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसी) के संरक्षण में है। इस किले को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में इस किले में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। राजकुमारी रत्नावती की कहानी हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक गुणों में भी होती है। उनका साहस, तांत्रिक की चाल को समझकर उसे विफल करना, उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। राजकुमारी रत्नावती की कहानी लोककथाओं, गीतों और कहानियों में जीवित है। राजस्थान के लोक कलाकार आज भी भानगढ़ की इस दुखद प्रेम कथा को अपने गीतों और नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। राजकुमारी रत्नावती का जीवन इतिहास, प्रेम, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनका नाम आज भी भानगढ़ किले की दीवारों में गूंजता है। चाहे उनकी आत्मा इस दुनिया में भटक रही हो या नहीं, लेकिन उनकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। राजकुमारी रत्नावती का जीवन और भानगढ़ का इतिहास हमें यह सिखाता है कि लालच, छल और नकारात्मक शक्तियों का अंत हमेशा बुरा होता है, और सच्चाई तथा साहस हमेशा अमर रहते हैं।